श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। हे राम, अपना वास्तव स्वरूप जो है सो ब्रह्म है। उसके प्रमाद से जीव मोह और कृपणता को प्राप्त होते हैं। जैसे लोहार की खाल वृथा श्वास लेती है, वैसे इनकी चेष्टा व्यर्थ है। इनकी चेष्टा और बोलना अनर्थ के निमित्त है। जैसे धनुष से जो बाण निकलता है वह हिंसा के निमित्त है, उसे और कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता, वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा और बोलना अनर्थ और दुख के निमित्त है, सुख के निमित्त नहीं, और उसकी संगति भी कल्याण के निमित्त नहीं। जैसे जंगल के ठूंठ वृक्ष से छाया और फल की इच्छा करनी व्यर्थ है, उससे कुछ फल नहीं होता, और न विश्राम के निमित्त छाया ही प्राप्त होती है। वैसे अज्ञानी जीव की संगति से सुख नहीं होता, उनको दान देना व्यर्थ है। जैसे कीचड़ में घृत डालना व्यर्थ होता है, वैसे मूर्खों को दिया दान व्यर्थ होता है। उनसे बोलना भी व्यर्थ है। जैसे यज्ञ में कुत्ते को बुलाना निष्फल है, वैसे उनसे बोलना निष्फल है। हे राम, जो अज्ञानी जीव हैं, वे संसार में आते जाते और जन्मते मरते हैं और शरीर में आस्था करते हैं। वे पुत्र, द्वारा, बांधव, धन आदि से ममत्व बुद्धि करते हैं, और इस मिथ्या दृष्टि से वे दुख पाते हैं और मुक्ति कदाचित नहीं होती, क्योंकि अनात्मा में आत्मबुद्धि का त्याग नहीं करते और ममता बुद्धि में दृढ़ रहते हैं। हे राम, जो अज्ञानी हैं, वे असत पदार्थ को देखते हैं और वस्तु रूप की ओर से अंधे हैं। इससे परमार्थ धन से विमुख रहते हैं। नरक का सार जो स्त्री आदि हैं, उनमें वे प्रीति करते हैं और उनको देखकर प्रसन्न होते हैं। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे स्त्री आदि को देखकर मूर्ख प्रसन्न होते हैं। हे राम, मूर्ख को मारने के निमित्त स्त्री विष की बेली है, नेत्र उसके फूल हैं, होंठ पत्ते हैं, स्तन गुच्छे हैं, और अज्ञान रूपी भंवरे वहां विराजमान होते हैं और उसका नाश करते हैं। मति रूपी तालाब में हर्ष रूपी कमल और चित्त रूपी भंवरे सदा रहते हैं, और अज्ञान रूपी नदी में दुख रूपी लहरें और तृष्णा रूपी बुलबुले उठते हैं। यह नदी मरण रूपी बड़वाग्नि में जा पड़ेगी। हे राम, जब जन्म होता है तब जीव मां गर्भ अग्नि से जलता हुआ निकलता है और मां मूर्ख अवस्था में निकलकर दुखी होता है। वह जब यौवन अवस्था को प्राप्त होता है तब विषयों का चिंतन करता है, वे भी दुख के कारण होते हैं। फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तब शरीर अशक्त होता है और हृदय को तृष्णा जलाती है। इस प्रकार जन्म मरण अवस्था में जीव भटकते हैं। हे राम, संसार रूपी कूप में मोह रूपी घटों की माला है, और तृष्णा और वासना रूपी रस्सी से बंधे हुए जीव भ्रमते हैं। ज्ञानवान को संसार कोई दुख नहीं देता, गौपद की नाई तुच्छ हो जाता है, पर अज्ञानी को समुद्र की तरह उससे उबरना कठिन होता है। वह अपने भीतर ही भ्रम देखता है और निकल नहीं सकता, थोड़ा सा भी उसको बहुत हो जाता है। जैसे पक्षी को पिंजरे में और कोल्हू के बैल को घरी में मार्ग दुस्तर हो जाता है,
वैसे अज्ञानी को तुच्छ संसार बड़ा दुस्तर भासता है। हे राम, जगत को रमणीय जानकर जीव उसके जिन पदार्थों की इच्छा करता है वे सब पंच भौतिक पदार्थ हैं, और वह मोह से उनको सुंदर जानता है, उनमें प्रीति करता है और उन्हें स्थिर जानता है। वे सब अनर्थ के निमित्त होते हैं। हे राम, अज्ञान रूपी चंद्रमा के उदय से भोग रूपी वृक्ष पुष्ट होते हैं। वे जन्मों की परंपरा रूपी रस्सी को पाते हैं। कर्म रूपी जल से सींचते हैं और पुण्य और पाप रूपी मंजरी उनमें होती है। अज्ञान रूपी चंद्रमा का अमृत वासना है और आशा रूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न होता है। आशा रूपी कमलनी पर अज्ञान रूपी भंवरा बैठकर प्रसन्न होता है। इसलिए सब जगत अज्ञान के कारण रमणीय भासता है। हे राम, जिस ज्ञान से यह जगत स्थित है उसका प्रभाव सुनो। जब अज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्ण होकर स्थित होता है तब कामना रूपी ईश्वर समुद्र उमड़ता है और उसमें अनेक तरंगें उड़ती हैं। उसके रस से तृष्णा रूपी मंजरी पुष्ट होती है और काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। देहाभिमान रूपी रात्रि के निवृत्त होने पर विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है। तब अज्ञान रूपी चंद्रमा का प्रकाश निवृत्त होता है। हे राम, अज्ञान से जीव भ्रमते हैं और उनकी चेष्टा उल्टी हो जाती है। जो तुच्छ और नीच दुख रूप पदार्थ हैं उनको देखकर वे उनको सुखदायक और रमणीय जानते हैं और स्त्री को देख प्रसन्न होते हैं। हरि ओम।